Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, if alpha is equals to 0.98 and current through emitter IE is equals to 20 milliampere, the value of beta is. तो हमारे को बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके की कॉन्सेप्ट की, ठीक है, तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। ठीक है, तो हमारे को क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो अल्फा है उसकी वैल्यू 0.98 है, ठीक है। और जो एमिटर करंट है आई ई क्या होता है? एमिटर करंट, इसकी वैल्यू है 20 मिली एम्पियर। ठीक है, तो हमारे को बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सा है, देखिए अगर हम इसको सोल्व करना चाहिए, इसके टू मेथड्स है, ठीक है। तो अल्टरनेट मेथड हम इससे सोल्व करते हैं, जो सिंपल सा मेथड है, ठीक है। सिंपल मेथड में जो बीटा होता है, हमारा बीटा और अल्फा के बीच रिलेशन होता है। देखिए सिंपली अगर हम बात करें बीटा एंड अल्फा के बीच में हमारे पास रिलेशन होता है अल्फा डिवाइड बाई 1 - अल्फा। सिंपली हम इससे सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे को कुछ नहीं करना है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। सो 0.98 डिवाइड बाई 0.98 1 माइनस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.98 डिवाइड बाई 0.02, पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो 98 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 49 मिली, सॉरी, ये हमारा लिमिटलेस होता है, ठीक है, यूनिटलेस होता है हमारा, ठीक है। सो बीटा की वैल्यू यहाँ से हमारे को कितनी मिल गई? 49। सो इस तरीके से हम यहाँ से बीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसका एक और मेथड है जहाँ पर हम उसकी हेल्प से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं? देखिए बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है। अगर हम देखिए कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं, बीटा इज इक्वल्स टू होता है आई सी डिवाइड बाई आई बी, ठीक है। और जो अल्फा होता है हमारा, अल्फा इज इक्वल्स टू होता है आई सी डिवाइड बाई आई ई, ठीक है। अब यहाँ पे जो टर्म्स है वो देखते हैं। आई सी हमारा कलेक्टर करंट है, आई सी कलेक्टर करंट है, आई बी जो है, ठीक है, ये हमारा आई ई है, ठीक है, आई ई। आई बी हमारा बेस करंट है और आई ई एमीटर करंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले आई सी फाइंड करते हैं, ठीक है। सो ठीक है, तो यहाँ से आई सी निकाल सकते हैं, ठीक है। आई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई सी इज इक्वल टू, ठीक है, अल्फा की वैल्यू पता है हमारे को, सो 0.98 मल्टीप्लाइड आई ई, एमीटर करंट देखिए 20 मिली एम्पियर है, सो 20 मिली एम्पियर। तो यहाँ से आई सी निकल गया हमारे पास, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 19.6 मिली एम्पियर, ठीक है। अब हमने आईसी की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हमारे को फाइंड करना है आईबी, बेस करंट, ठीक है, क्योंकि आईसी डिवाइड बाय आईबी होता है। बेस करंट कैसे फाइंड करेंगे? बेस करंट निकालने के लिए क्या कर, देखिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है, ठीक है। हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हम आई बी निकाल लेंगे। सो आई बी इज इक्वल टू, ठीक है, आई बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई ई माइनस आई सी, ठीक है। एमीटर करंट माइनस कलेक्टर करंट, तो यहाँ से बेस करंट हमारे को मिल गया आई ई। एमीटर करंट कितना है? 20 माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 19.6। तो यहाँ से आई बी हमारे को मिल गया 0.4 मिली एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे को बीटा की वैल्यू मिल जाएगी 19.6, सॉरी 19.6 डिवाइड बाई 0.4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 49 मिली एम्पियर। देखिए दोनों मेथड से हमारे पास जो बीटा की वैल्यू है वो सेम आई है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी यूनिट लेस है, यहाँ पे ये मिली एम्पियर नहीं आएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, थैंक यू।